वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स देखेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल्स का क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस है। सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वो है फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। एरिया ऑफ द कर्व, किसी भी कर्व का एरिया निकालने में डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको वीडियो बताया था, इसके पहले वाले वीडियो जो मैं बनाया था वो ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स के ऊपर डिपेंड था। आपको ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है find the area of the loop of the curve. Find the area of the loop of the curve ay square equals to x square a minus x। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। ये कर्व का जो लूप बन रहा है उसका एरिया अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द कर्व का फॉर्मूला होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ द कर्व इज इक्वल्स टू a to b y dx, है ना। एरिया ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का है ये। एरिया ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ये कर्व है। कर्व कौन सा है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एक कर्व है जो x एक्सिस में सिमेट्रिक है। ये कर्व जो है x एक्सिस में सिमेट्रिक है, तो यहाँ a टू b x एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक काट रहा है, ये x एक्सिस को कहाँ से कहाँ काट रहा है उसको देखना है। ये a टू b y dx, ये है एरिया ऑफ द कर्व y एफ एक्स का, और ये a टू b y dx, तो ये क्या है, x एक्सिस के सिमेट्रिक जो है, ये x एक्सिस के सिमेट्रिक इन x एक्सिस। जो x एक्सिस के सिमेट्रिक है उसका एरिया का मैं फॉर्मूला लिखा हूँ a टू b और y dx। ठीक है, और एरिया ऑफ द कर्व x इज इक्वल्स टू एफ वाई, जो y एक्सिस के सिमेट्रिक है वो a टू b x dy होगा, जो y एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो ये y में कहाँ से कहाँ तक काटता है, ये y के किस पोर्शन को काटता है, ये y को किस पोर्शन से किस पोर्शन तक को काटता है, ये x एक्सिस के कहाँ से कहाँ किस पोर्शन को क्रॉस करता है ये। ठीक है, ये a टू b क्या है, ये y एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, ये वाला है, और ये क्या है, x एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक काट रहा है, ये वाला है। ठीक है, तो ये है एरिया ऑफ द कर्व। एरिया ऑफ द कर्व का ये आपके पास फॉर्मूला है। तो आप ये याद रखेंगे कि एरिया ऑफ द कर्व का जो फॉर्मूला है वो ये है कि एरिया ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू a टू b y dx, जो x एक्सिस के सिमेट्रिक है, और ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है ना, ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक इन y एक्सिस। ठीक है, तो a टू b क्या है, ये पॉइंट है जहां पास कर्व क्या है, एक्सिस को क्रॉस करता है। ये किस एक्सिस को क्रॉस करेगा, x एक्सिस को क्रॉस करेगा। x को कहां से कहां तक काटता है वो लिमिट बन जाएगा, और y की वैल्यू आपको दिया रहेगा, ये y गिवन रहेगा, है ना, उसको x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ द कर्व a टू b y dx, और ये x dy हो गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। एरिया का फॉर्मूला मैं लिख दिया, तो मैं एरिया का यहाँ
फॉर्मूला लिख दिया हूँ, मान लीजिए एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द कर्व इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स, ए टू बी वाई डी एक्स, जहाँ ए बी क्या है, एक्स एक्सिस, कर्व जो है एक्स एक्सिस को किन किन पॉइंट पे काटता है। उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। इसका मैं सॉल्यूशन देता हूँ। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखिए सॉल्यूशन में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व इज इक्वल्स टू ए टू बी वाई डी एक्स। वाई डी एक्स कैसे लिखा मैं उसको दिखाता हूँ। ये वाई में है, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व है, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लीजिए आप। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स बाई ए। तो ये हो जाएगा ए टू बी, वाई का यदि आप मान निकालेंगे तो वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए। तो यहाँ से y का मान आप निकाल लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन ए डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा ए टू बी, एक्स अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। सब कुछ निकल गया। देखिए एरिया, जो एरिया ऑफ द लूप है, एरिया ऑफ द लूप का फॉर्मूला हमारे पास यही है। एरिया ऑफ द लूप का फॉर्मूला या किसी भी कर्व का फॉर्मूला अपने पास यही है, एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व ए टू बी वाई डी एक्स। तो y का मान मैं यहाँ से निकाल लिया, y का मान ये आया, तो यहाँ से x जो है अंडर रूट के बाहर आ गया, ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, और ये जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब सवाल उठता है कि इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। इसका लिमिट मेन प्रॉब्लम है इसके लिमिट में। तो इसका लिमिट आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका लिमिट निकालना पड़ेगा आपको। तो ये किस एक्सिस के सिमेट्रिक है और कर्व को कहाँ कहाँ काट रहा है ये देखना पड़ेगा। यदि ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक काट रहा है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको आपको ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस करना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा ये। तो यहाँ ट्रेस करना पड़ेगा, ट्रेसिंग ऑफ कर्व, ट्रेसिंग ऑफ ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में मैं आपको पूरा डिटेल्स ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स के बारे में बताया था। अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, यहाँ आई टैब में आ रहा होगा तो आप उसको देख लेंगे प्लीज़, है ना। तो देखिए सबसे पहले सिमेट्रिक निकालते हैं। मैं एकदम शॉर्ट में निकाल रहा हूँ सिमेट्रिक। ये किसके सिमेट्रिक है, ये देखिए y में इवन पावर है, x में ऑड पावर भी है। तो गिवन कर्व इज सिमेट्रिक, गिवन कर्व इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। क्यों, बिकॉज y हैज़ इवन पावर, y हैज़ इवन पावर, y में इवन पावर है। ठीक है, दूसरा में देखिए क्या निकालना है, ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता, इसको देखिए। अपन क्या चेक करते हैं, वेदर द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन और नॉट, पासेस थ्रू ओरिजिन। ये क्या ओरिजिन से पास हो रहा है, इसको आपको चेक करना है। कैसे पता करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। आप इसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 रखिए तो आपको 0 बराबर 0 मिलेगा। तो इसका मतलब होता है कि ये ओरिजिन से पास होता है। सो
कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, सो कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। आपको मैं 2, 3, 4 क्वेश्चन बता चुका हूँ ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स पे। जिन्होंने ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज़ आप पहले ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स पढ़ लीजिए, तब आप एरिया निकालिएगा। ठीक है, पिछले लास्ट के वीडियो में पूरा ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स का एक प्लेलिस्ट है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स को आप पूरा कर लीजिए। थर्ड में है टेंजेंट देखते हैं। टेंजेंट्स कैसे देखते हैं? लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल्स टू 0, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल्स टू 0। इसमें लोएस्ट डिग्री का टर्म क्या है? यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो लोएस्ट डिग्री का टर्म हो गया ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। तो ए कट गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ गया, तो वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स आ गया। तो ये क्या होगा? नोड होगा। इसके 2 टेंजेंट हैं, दोनों क्या है? अलग अलग टेंजेंट हैं, तो ये कैसा होगा? नोड होगा। तो ये डंबल शेप का होगा, आपको पता होना चाहिए डंबल शेप का होगा ऐसा कुछ। ठीक है, चौथे में अपन क्या निकालते हैं? चौथे में अपन निकालते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स निकालिए आप। पहला एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस, एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल में एसिम्पटोट्स देखिए कैसे निकालते हैं एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस। एक्स का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कराते हैं। तो एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है? 3, उसका कोफिशिएंट कितना है? -1। -1 बराबर 0 नहीं होता है, इसलिए नो एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं है। दूसरा एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल्स में देखिए कोई एसिम्पटोट्स है क्या? वाई के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कराते हैं, कांस्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी नो एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस के पैरेलल में अपने को एसिम्पटोट्स नहीं मिला। ठीक है, लास्ट में क्या निकालते हैं? पॉइंट्स। पॉइंट्स में क्या निकालते हैं कि वेयर कर्व क्रॉस द एक्सिसेस, कर्व जो है एक्सिस को कहाँ कहाँ क्रॉस करता है ये निकालते हैं। पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। तो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? एक बार आप x को 0 मान लीजिए और y की वैल्यू निकालिए। यहाँ एक बार x को 0 मान लीजिए, y की वैल्यू निकालिए, तो ये y बराबर भी 0 निकलेगा। तो ये 0 0 रहेगा, 0 0 पे काट रहा है। दूसरे बार में आप y को 0 मानिए, लेट y इक्वल्स टू 0। इस बार y को 0 मानिए और x का मान निकालिए। तो x के 2 मान निकलेंगे, x का एक मान निकलेगा 0 और एक मान निकलेगा x इक्वल्स टू a, है ना। यहाँ से यदि आप इसको 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो आइदर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा तो x बराबर 0 हो जाएगा, और a माइनस एक्स बराबर 0 होगा तो x बराबर a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 मान आया, तो x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर a और y बराबर 0। तो ये जो एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, कहाँ कहाँ काट रहा है? 0 0 पे और a 0 पे काट रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। ये किसका पॉइंट्स है? ये जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स का ही पॉइंट है। आप ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख लीजिए। यहाँ से आप इसका फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। इसका मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले आप x और y एक्सिस बना लीजिए। तो ये है x, ये है x का निगेटिव, ये है y, ये है y का निगेटिव। सबसे पहले पॉइंट्स को देखिए, पॉइंट्स कहाँ कहाँ काट रहा है? 0 0 पे, उसको इंडिकेट कर लीजिए। ये 0 0 पे काट रहा है, और कहाँ काट रहा है? a 0 पे, तो a 0 पे काट रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स को सबसे पहले आप डिनोट कर लीजिए, है ना। 0 0 और a 0 पे काट रहा है, ये 5वां पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में आइए, कोई एसिम्पटोट्स नहीं है इसमें। ठीक है, टेंजेंट्स कैसा है? नोड है, नोड डंबल शेप का होता है, तो इसको डंबल शेप बना लीजिए ऐसा। ठीक है, ये डंबल शेप का बन गया।
और यहाँ पास y बराबर x, y बराबर माइनस एक्स जो है यहाँ से ये टेंजेंट जाएगा, y बराबर x, y बराबर माइनस एक्स, है ना। ये टेंजेंट लाइन है, ये भी हो गया। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, देखिए 0 0 से पास हो रहा है। और ये सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे बना हुआ है। अब यहाँ एक बात और रह जाती है, देखिए 5 पॉइंट है यहाँ, सिमेट्रिक, ओरिजिन, टेंजेंट, एसिम्प्टोट्स और पॉइंट्स। यहाँ पास अपने को एसिम्प्टोट्स नहीं मिल रहा है। एसिम्प्टोट्स नहीं मिल रहा है तो अपन क्या करते हैं, अपने को ये क्लियर नहीं होगा कि इस लूप का जो ब्रांच है, इस लूप का ब्रांच इस साइड निकलेगा या इस लूप का ब्रांच जो है इस साइड निकलेगा। अपने को कैसे पता चलेगा ये ब्रांच इस साइड निकलेगा या इस साइड निकलेगा? इसके लिए अपन ना 6वां पॉइंट एरिया निकालते हैं। क्या करते हैं? एरिया निकालते हैं। चलिए इसका एरिया निकाल करके देखते हैं। तो इसका एरिया निकालते हैं अपन। तो 6 पॉइंट में आएंगे, एरिया निकालेंगे इसका। तो एरिया इज इक्वल्स टू 6 पॉइंट है एरिया। एरिया ऑप्शनल होता है। कब निकालते हैं? जब अपने को कोई एसिम्प्टोट्स नहीं मिलता या ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ब्रांच इस साइड निकलेगा या इस साइड निकलेगा। यहाँ y की वैल्यू निकाल लीजिए। y इज इक्वल्स टू क्या निकाले हैं आप? x अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a, ये निकाले हैं। ठीक है। जब x की वैल्यू जो है व्हेन x इज ग्रेटर देन a, जब x का मान a से ज़्यादा रखेंगे, x का मान a से ज़्यादा रखेंगे, 2a रखेंगे मान लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। y क्या आ जाएगा? y इज़ अ इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। देखिए a माइनस 2a, तो माइनस अंडर रूट a आ जाएगा, है ना। तो माइनस के अंदर अंडर रूट आ जाएगा तो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी नंबर को अपन ड्रॉ नहीं कर सकते। यदि x का मान a से ज़्यादा रखें, x का मान a से ज़्यादा मतलब इस साइड रखेंगे, तो वहाँ पास ब्रांच नहीं बनेगा, इमेजिनरी आ जा रहा है। देखिए x का मान मैं 2a रखा, 3a रखा, 4a रखा, 5a रखा, तो यहाँ पास x का मान यदि a से ज़्यादा रखूँगा तो ये y जो है इमेजिनरी आ जाएगा। इमेजिनरी का मतलब होता है कि वो उस साइड इसका ब्रांच नहीं जाएगा। यदि x का मान a से कम रखूँगा, व्हेन x इज लेस देन a, x का मान a से कम रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा? y इज अ पॉजिटिव आएगा, है ना। मतलब इसका जो है फिगर बन सकता है ये इस साइड निकलेगा। तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि इसका जो ब्रांच निकलेगा वो इस साइड निकलेगा। ठीक है, इसका ब्रांच जो है इस साइड निकलेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका ब्रांच किस साइड को निकलेगा वो एरिया से डिफाइंड होगा। x का मान जब a से ज़्यादा रख रहे हैं तो इमेजिनरी आ रहा है, मतलब इधर नहीं निकलेगा। x का मान a से कम रख रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस साइड निकलेगा। ठीक है, ये तो देखिए मैं क्या किया, ट्रेसिंग ऑफ कर्व से पहले मैं इसका फिगर बना लिया, तब जाके मेरे को क्लियर होगा कि ये जो है ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखाएगा। अब देखिए आपके पास जो फिगर आया है वो कैसा फिगर आया है? ये वाला फिगर आया है। इसका एरिया निकालने के लिए बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप। फाइंड द एरिया ऑफ द लूप। ये लूप बन रहा है, इस लूप का एरिया निकालना है, तो ये एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, तो ये जितना ऊपर में है उतना नीचे में भी है, तो इसलिए यहाँ पास 2 लिखेंगे। ठीक है, जितना ऊपर में है उतना नीचे में भी है, इसलिए अपन ऊपर का एरिया निकाल लेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पास 2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2। अब देखिए ये x एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक, x एक्सिस के सिमेट्रिक है तो x एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक काट रहा है? देखिए ये 0 से लेकर के a तक काट रहा है, तो इसका जो लिमिट होगा वो 0 to a होगा। इसका लिमिट होगा 0 to a, 0 to a। बस इतना हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा काम बचता है कि आप इसको इंटीग्रेट कर लें।
आप जैसा चाहे इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो एरिया आपके पास आ जाएगा, एरिया ऑफ द लूप निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो इसको चलिए इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, देखिए इसका इंटीग्रेशन मैं करता हूँ। अपने पास वालिस फार्मूला है ना, उसका यूज़ करके अपन करते हैं। ये एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व इज इक्वल्स टू 2/√a और ये हो जाएगा 0 to a, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा √a माइनस x, ये हो जाएगा dx। ठीक है, मैं यहाँ पास लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा, a का मान a साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ मैं, है ना, ताकि इसको मैं वालिस फार्मूला में कन्वर्ट कर सकूँ। तो x को मैं थीटा में चेंज कर रहा हूँ तो इसका लिमिट भी चेंज होगा। देखिए कैसे चेंज होगा, 2/√a। जब x का मान आप 0 रखेंगे तो साइन थीटा 0 आएगा, तो इसका लिमिट 0 आएगा। जब x का मान आप a रखेंगे तो इसका मान a/a 1 आ जाएगा, तो ये π/2 की ओर जाएगा। ठीक है, लिमिट चेंज करना आपको अच्छे से आता है। और x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा, √a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। और dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये dx की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2√a, ये वाला a बाहर निकाल लीजिए और ये 2a को बाहर निकाल लीजिए। 2a इंटू a, इसको बाहर निकाल लिए तो अंदर में क्या बचा, 0 to π/2 और ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से √a को भी बाहर निकाल लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, और ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर, ये 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर अपॉन √a। यहाँ से √a को बाहर निकाल लेते हैं, ये आ गया 0 to π/2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा का √ कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 to π/2 और ये हो जाएगा साइन 2 और एक 3, साइन 3 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये क्या है, वालिस फार्मूला है। यहाँ पास आप लिख सकते हैं बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रेशन साइन टू द पावर m थीटा कॉस टू द पावर n थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू m-1, m-3, m-5 एंड सो ऑन n-1, n-3 अपॉन m+n, m+n-2 and so on into π/2 if m/n both are even, है ना। वालिस फार्मूला भी मैं आपको पहले ही बता चुका था, एक बार आप वालिस फार्मूला भी देख लेंगे। ये एक फार्मूला होता है, तो आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको क्या निकलेगा, ये एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द कर्व क्या निकलेगा, ये एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व निकलेगा ये 2 को तो अपन इंक्लूड किए हुए हैं, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, और यहाँ पास m की जगह में 3 रखेंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 - 3 0, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 - 1 1 हो जाएगा। और नीचे में कितना आ जाएगा, m+n, ये हो जाएगा 5,
इंटू एम प्लस एन माइनस 2, ये हो जाएगा 3, m प्लस एन माइनस 4, ये हो जाएगा 1, और पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये एक इवन है एक ऑड है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 a स्क्वायर बाई 15। ये इस लूप का एरिया निकलेगा, पूरा लूप का एरिया ये निकलेगा। ठीक है, एरिया ऑफ द लूप जो निकला वो 8a स्क्वायर बाई 15 निकला, है ना। आप एक बार देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एरिया ऑफ द लूप कैसे निकालते हैं, है ना। ये ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स का यूज़ करके निकाले हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स को देख लीजिएगा। एक पूरा प्लेलिस्ट मैं बनाया हूँ ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स पे, तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स के पूरे प्लेलिस्ट को आप देखिए, उसके क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि एरिया आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स पता होगा, क्योंकि वहाँ से अपने को लिमिट निकालना पड़ता है ना। ये लिमिट जो है ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स से ही पता चलता है। मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों, बीएससी के हों, चाहे बीटेक के हों, आप ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।